शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारने वाले सबसे बड़े शूटर ने सीबीआई के सामने वो राज उगल दिया है जिसे सुनकर खुद शुभेंदु अधिकारी के भी होश उड़ गए हैं। उसने एक ऐसे करीबी का नाम ले दिया है जिस करीबी का नाम सुनने के बाद किसी को विश्वास तक नहीं हो रहा है कि आखिर ये इंसान चंद्रनाथ रथ को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट कैसे उतरवा सकता है। जब आपको पता चलेगा कि पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतरवाने के पीछे किसका हाथ है तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपका भी माथा पूरी तरीके से चकरा जाएगा, आपका भी शायद इंसानियत से भरोसा उठने लगेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को काफी दिनों का समय बीत चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने मानो कसम खा ली है कि जब तक पीए चंद्रनाथ रथ का असली हत्यारा नहीं मिल जाता है तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। और इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी पीए चंद्रनाथ रथ की मां के पास फिर से पहुंचे। वहां पर जाके उन्होंने फिर से उस मां से वादा कर दिया कि मां, जब तक तेरे बेटे के हत्यारों को फांसी के फंदे तक नहीं ले जाता हूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और इतना कहने के बाद ही शुभेंदु अधिकारी गिड़गिड़ा कर रोने लगे। जी हाँ, इस मां की आंखों के सामने वो अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाए। वो बिलख बिलख कर रोने लगे, मानो कि जैसे उनका कोई अपना सगा भाई चला गया है। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी पीए चंद्रनाथ रथ को बिल्कुल अपने भाई की तरह मानते थे, बिल्कुल राइट हैंड की तरह मानते थे। और आज वही राइट हैंड उनसे जुदा हो गया है, वही राइट हैंड उनका कट गया है। तो आप सोच कर देखिए कि शुभेंदु अधिकारी को आखिर कितना दर्द होगा। शुभेंदु अधिकारी सीएम की कुर्सी पर बैठ तो गए हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी उन्हें मिली एक कुर्बानी के बाद, जिसमें उनके पीए चंद्रनाथ रथ की जान चली गई, जिसमें उनका सबसे करीबी उन्हें छोड़कर चला गया। पीए चंद्रनाथ रथ की मां शुरुआत में कहती नजर आ रही थी कि जितने भी हत्यारे हैं, जिन्होंने भी उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। चंद्रनाथ रथ की मां ने साफ कह दिया था कि उन्हें फांसी पर मत चढ़ाना। जैसे मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर गया है, जैसे मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है, ऐसे किसी और के बेटे को दुनिया से मत भेजना। उनकी भी माँ होगी, वो भी माँ घर पर बैठी होगी। अगर उसके बेटे को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा तो उसकी माँ का कलेजा छलनी हो जाएगा। इसी वजह से उन्हें फांसी पर मत चढ़ाना, बस आजीवन कारावास की सजा दे देना। आप देख रहे हैं दोस्तों, पीए चंद्रनाथ रथ की मां अपने बेटे को खोने के बाद भी उन हत्यारों के लिए आजीवन कारावास की मांग करती नजर आ रही थी, उन्हें बचाने की मांग करती नजर आ रही थी। लेकिन अब इस मां का सब्र का बांध भी टूटने लगा है। इसकी आंखों के जो आंसू है वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। ये किसी से ना कुछ कह रही है, ना किसी की सुन रही है। इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी इस मां से मिलने के लिए पहुंच गए। और जैसे शुभेंदु अधिकारी ने पीए चंद्रनाथ रथ की मां की आंखों में देखा तो वो अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाए और उनसे लिपट कर गिड़गिड़ा कर रोना शुरू कर दिया। इसके बाद जब सीबीआई ने इस मंजर को देखा तो सीबीआई का भी खून खौल गया। सीबीआई ने अपनी जांच को और ज्यादा तेज कर दिया। सीबीआई जांच तेज करते करते पहुंच गई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर टोल प्लाजा पर जाकर एक आरोपी को पकड़ ही लिया। इस हत्यारे को सीबीआई ने दबोच ही लिया। इस हत्यारे का नाम बताया जा रहा है राजकुमार सिंह। जी हाँ, यही था मेन शूटर जिसने पीए चंद्रनाथ रथ को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतारा था। जो राज सिंह ठाकुर है, विकी मौर्य है, मयंक राज मिश्रा है, ये तीनों तो सिर्फ मोहरे थे। ये तो बस गाड़ी पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। लेकिन जिसने गोलियां चलाई थी वो ये है राजकुमार सिंह। अब इसे सीबीआई ने दबोच लिया है। ये यहाँ से भागना चाहता था। ये वेस्ट बंगाल से निकल के दिल्ली देहरादून हाईवे से पास करके निकलना चाहता था दूसरे देश, लेकिन सीबीआई ने उससे पहले ही इसे दबोच लिया है और इसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। इसके पिता का भी साफ तौर पर कहना है कि मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया है। इसके पिता बताते नजर आ रहे हैं कि राजकुमार सिंह किस तरीके से घर से निकला था और वो घर से क्या कह के निकला था, उसने क्या बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। इसके पिता को जरा सा अंदाजा तक नहीं था कि इनका बेटा राजकुमार सिंह शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारने के लिए जा रहा है। इस राजकुमार सिंह को लगता था कि ये बच जाएगा, लेकिन सीबीआई अब इससे जिस तरीके से पूछताछ करेगी और जिस तरीके से इसकी धुलाई होगी तो ये सारे राज खोलेगा। लेकिन यहाँ पे आके फिर से एक वही सवाल खड़ा हो जाता है कि ये जो राजकुमार सिंह है ये भी एक मोहरा है। जिस तरीके से वो जो तीनों शूटर्स पहले पकड़े गए हैं वो मोहरे हैं, इसी तरीके से राजकुमार सिंह भी सिर्फ एक मोहरा है। राजकुमार सिंह ने तो सिर्फ बंदूक का ट्रिगर दबाया था, लेकिन इस बंदूक को दूर से हैंडल करने वाला कोई और ही है, जिसने सुपारी दी, जिसने करोड़ों रुपए इन शूटर्स पर लगा दी, जिसने पूरी की पूरी सुनियोजित प्लानिंग बनाई, जिसने इन शूटर्स को बताया कि पीए चंद्रनाथ रथ कितने बजे ऑफिस से निकलते हैं,
कितने बजे घर पहुंचते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे लेटते हैं, कितने बजे सोते हैं, यानी कि एक एक चीज इन शूटरों को मुहैया कराई गई। उस करीबी के बारे में अभी राजकुमार सिंह बताएगा, जो भी करीबी था, जिसने पीए चंद्रनाथ रथ को मरवाने में इतनी बड़ी प्लानिंग बनवा दी, जिसने सब कुछ बता दिया, जो सबसे बड़ा विभीषण है, उसका नाम अभी राजकुमार सिंह लेगा और सीबीआई से नाम निकलवा कर ही रहेगी। सीबीआई से पूछवाएगी कि बता आखिर कौन है वो इंसान जिसने सीधे साधे चंद्रनाथ रथ को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतरवाया। और ये बताएगा, अब ये बोलेगा, जो सबसे अहम कड़ी थी, जो सबसे अहम शूटर था, अब वो सीबीआई के हाथ आ चुका है और अब इससे पूछताछ शुरू हो चुकी है। यह अभी इतने नाम बताएगा, ऐसे ऐसे राज खोलेगा कि आपके भी सुनकर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी है, ये इस केस का अंत नहीं है, बल्कि ये इस केस की शुरुआत है। यहाँ से इस केस की शुरुआत होती है। अब सबसे बड़ा मोहरा हाथ लगा है और अब सबसे बड़ा नाम भी निकल कर आएगा। उस करीबी का नाम भी निकल कर आएगा, जिसका नाम का इंतजार आप सभी को है, जिसके नाम का इंतजार पूरे देश को है, जिसके बारे में पूरा देश चाहता है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारने के पीछे आखिर हाथ किसका है। कहाँ है मोबाइल वोबाइल हमारा मांगे तो मैं दे दिया, अपना मोबाइल वोबाइल दे के। कोई फोटो वोटो लेकर गए उसका। कहाँ तक पढ़ा है राज सिंह और क्या इतिहास है उसका? बीए फर्स्ट ईयर किया है। कोई मुकदमा कोई क्राइम हिस्ट्री उसकी है? क्राइम हिस्ट्री तो कोई वो नहीं है, गांव का ही बस छोटा मोटा झगड़ा का एक वो था, उसी में नाम था उसका। आपसे राज सिंह से कैसे से व्यवहार थे? कभी आपको कुछ बताता था कहाँ जाना है, क्या करना है? ना, मेरे से तो वो मतलब थोड़ा कट के मतलब रहता था कि पापा का पूछे कहाँ थे, ऐसा ही रहता था। फिर भी जब उस दिन फोन किया था कि पापा पीसीसी रिजेक्ट हो गए, बलिया गया था वो एसपी ऑफिस है, पीसीसी रिजेक्ट हो गया, तो तब तो वो हमसे पूछा कि वहाँ कोर्ट में वो कोई वकील साहब से कि जो मुकदमा है उसका वो निकलवा के और उसके हाई कोर्ट जाके अपना शायद 9 या 10 तारीख को हाई कोर्ट भी गया था उसका डायरेक्शन के लिए। तो उसमें भी अभी तब तक ये हमको इधर, अभी कल जब पुलिस वो लोग आए थे सादा वर्दी में, तब मेरे मन में थोड़ा मतलब वो हुआ। तब तक है सुबह ये हमको फोन आया वहाँ से, बस यही। तो राज सिंह कभी क्या इस बीच बंगाल गया है कभी, या बंगाल में अभी कोई रिश्तेदारी? ना, बंगाल में तो कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है। अब वो गया है कि नहीं गया है अब ये तो हमको भी नहीं पता है। अब तो सीबीआई जांच कर रही है, जो भी होगा भाई वो लोग तो। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, ये शूटर किसका नाम ले सकता है, किसका नाम निकल कर आ सकता है जिसने पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा है। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए जैसे ही अपडेट्स आएंगे मैं आप तक तुरंत पहुंचा दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।